अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, अम्मों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको ढेर सारी खुशियाँ नसीब करे, आमीन। अच्छा, जब तक कि ये वीडियो आप लोगों को पहुँचेगी ना, हो सकता है मेरा सूट कंप्लीट हो गया हो या फिर ट्राउज़र और दुपट्टा ही कंप्लीट हुआ हो, मुझे नहीं पता। अच्छा, ये जो रेप्लिका स्टोर से हम लोगों ने ड्रेसेस लिए थे ना, इसके बकायजात में ये एक ड्रेस मेरा बाकी था। मैंने सोचा ईद पे यही पूरा कर लेते हैं, लेकिन फिर भाग दौड़ में कुछ ना कुछ रह ही जाता है। यहाँ पे मैं क्यूलो ट्राउज़र स्टिच करने की कोशिश कर रही हूँ। कपड़े का अर्ज तकरीबन मिनिमल जितना 18 दूनी 36 इंच होता है वही था। सबसे पहले इलास्टिक का मार्जिन लगाया, फिर आसन का निशान लगाया, फिर लेंथ मार्क की, फिर इसके बाद ये बॉटम पे 3.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेके जा रही हूँ। अच्छा, अमूमन 2-3 सवाल जो मेरे पास आते हैं वो ये कि ऑल राउंड कैसे नापा जाता है कमर से, और थाइस का एरिया कैसे लिया जाता है। देखिए, अपने बॉडी से आपने कमर राउंड नापनी होती है, उसके चौथे हिस्से में आप 3 इंच एक्स्ट्रा नाप कर लें तो एक तरफ का हिस्सा निकल आता है। और आसन के लिए आपने हिप के उभार का राउंड नापा जाता है, उसको 4 से डिवाइड करके, यानी चौथा हिस्सा, जाहिर सी बात है यहाँ से ट्राउज़र 4 हिस्सों में डिवाइड होता है, तो उसमें आपने आधा इंच ऐड कर लेना होता है, आसन निकल आती है। और बाकी रहेगी थाइस की बात, तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, पाइंचा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, लेंथ अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ना मैं बिल्कुल वो वाला बॉक्स ट्राउज़र नहीं बना रही जो साइड से बिल्कुल स्ट्रेट होता है। यहाँ से हल्का सा कर्व मैंने दे दिया है, 10 इंच का पाइंचा। अच्छा, कुछ बहनों का ये भी सवाल था कि एग्जैक्ट जो पाइंचा हम मार्क करते हैं कैसे निकल के आता है। तो आप लोगों ने फ्रंट की तरफ वो पाइंचा मार्क कर लेना होता है। जैसे कि मैंने 10 इंच मार्क किया है, तो बैक की तरफ मैं सिलाई का मार्जिन ले लूँगी। मेरे गले पे मत जाइएगा, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली है दोबारा से। इतने अरसे बाद मैंने कहा चलो ईद आई है, कोई बंदा बेहतियाती कर ही लेता है, तो मैंने बेहतियाती में थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी ली है। तो हुण मैं अंडे बॉयल करने लिए रखे, मेरा ब्रेकफास्ट होंदा है, तो उसके साथ चाय पीऊँगी ना, खुद ब खुद ये सही हो जाएगा। अल्लाह रहम करे, कोई इतना मसला है नहीं। चलो जी, फ्रंट पल्ला हम लोगों ने यहाँ पे कट कर लिया है। इसकी शॉर्ट वीडियो मैंने आप लोगों से 3 इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर कर दी है, ड्रेसिंग में, शॉर्ट्स पे भी शेयर कर दी हैं। अगर जिसको यहाँ पे मुश्किल है समझने में, वहाँ पे समझ ले। अम्मी की सेहत अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूव हो रही है। नर्स आती हैं तो वो अम्मी को देख के चली जाती हैं। फिज़ियोथेरेपी भी कर लेते हैं, साथ साथ थोड़ी डांट भी सुन लेते हैं। अब मैंने थोड़ा थोड़ा इनके खाने को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की। मैंने कहा जब तक आप खाना खाएंगी नहीं, आपसे उठ के बैठा नहीं जाना है। बहरहाल जी, फ्रंट और बैक के पल्ले को साथ साथ हम लोगों ने कट कर लिया है। मेन चीज़ यहाँ पे ये थी कि हम लोगों ने किस तरीके से ये तैयार करना है दुपट्टा, वो मैंने आप लोगों को दिखाना था। फ्रंट एंड बैक के पल्ले हम लोगों ने यहाँ पे कट कर लिए हैं ट्राउज़र्स के। और अगर आप लोगों को फिर मैं कह रही हूँ कि डिटेल में मेरी बातों में कोई चीज़ कमी रह गई हो, तो इसकी शॉर्ट वीडियोस मैंने शेयर कर दी हैं। इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगी, टिकटॉक पे भी मिल जाएगी और फेसबुक पे। मेन इशू यहाँ पे है कि यदि स्टिचिंग में थोड़े नाल शेयर करदा। चले, अब हम लोगों ने ये फ्रंट एंड बैक के पल्ले कट कर लिए थे। यहाँ पे थोड़ा सा ना मैंने वर्टिकल उस हिसाब से तैयार रेडी की थी वीडियो, तो थोड़ा सा एक क्लिप रह गया। अच्छा, अक्सर बहनें कहती हैं कि जब हम फ्रंट एंड बैक के पल्ले को एक दूसरे पर रख के हाफ वुड की गैप की सिलाई लगा लेते हैं और खिंच पै जाती, तो तुसी इंज करो, बैक का जो पल्ला होता है ना, उसका जितना सिलाई का मार्जिन आपने मोड़ना होता है उतना मोड़ लें, और फ्रंट के ऊपर उतना चढ़ा के, यानी कि 1/2 इंच का मार्जिन है तो 1/2 इंच ही कवर करना है सिलाई का मार्जिन। यहाँ पे जो किनारे की सिलाई लगाते हैं ना वो, लेकिन कोशिश ये करनी कि बैक का पल्ला उठ के फ्रंट की तरफ आता है। अब ये ना हो एक तरफ का फ्रंट का लगा दें, एक तरफ का बैक का लगा दें, तो फिर आप लोगों ने इस तरीके से करना। अच्छा, बताएं आप लोगों के घरों में क्या बनना। ईद पे हमारे पे बनी थी कस्टर्ड विद फ्रूट्स, विद ऊपर जैलियाँ, और फिर बिरयानी बनी थी। रात को फिर कौरमा बना हुआ था। हाय अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हर एक को हिम्मत तौफीक दे अपने हिसाब से बनाने की। ये बताने का मतलब शौखियाँ मारना नहीं है, बताने का मतलब ये है कि साढ़े घर है सब कुछ बनया। दोपहर को ही वो बिरयानी से सब फूल हो गए थे, तो रात का सालन मेरे ख्याल दोपहर में चल जाएगा। अच्छा जी, अब हमने जो साइड की सिलाई लगाई थी ना, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ कर लेना इस्त्री, फिर उसके बाद पाइंचा फोल्डिंग कर लेना है। मैंने यहाँ पे पिछली वीडियो के अंदर यहाँ पे मैंने ज़ीरो की फ्यूजिंग इसके अंदर ऐड की थी, लेकिन ये कपड़ा थोड़ा स्टिफ वाला है, तो फिर मैंने सोचा कि तेरा ही इंता जाए। जुम्मे वाले दिन मेरा हुआ प्लान कि मैं भादोशाह मार्केट जाती हूँ। मेरे जहन में नहीं था, वहम गुमान में नहीं था कि वो मार्केट उस दिन बंद हो सकती है। एक तो जुम्मतुल विदा था और दूसरा लास्ट डे था। मैंने कहा टेलर जो है ना लास्ट मोमेंट तक कुछ ना कुछ बाय करने आते रहते हैं, इर्द गिर्द सिलाई वालों की दुकानें तो शायद खुली होंगी। हालांकि मेरा प्लान था वहाँ वेडनेसडे को जाने का। वेडनेसडे शाम से बारिश शुरू हुई, थर्सडे भी बारिश होती रही, फ्राइडे थोड़ा एक दिन बचा।
फिर मुझे ना उर्दू बाज़ार से लेने थे गुडी बैग बच्चों के, जो मेरे बच्चे क्लास 5 क्लियर करके 6 में जा रहे हैं उन लोगों के लिए। मेरी सिस्टर ने कुछ मुझे अमाउंट भिजवाई थी कि इनको जब रिज़ल्ट होगा ना तो इनको बॉक्स बीच में पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल एंड 1 पेन जैसे नई क्लास का ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना वो दे देना। फिर वो 23 बच्चों के लिए वो ले आई थी। अब जब उनका रिज़ल्ट अनाउंस होगा साथ साथ उनको वो दे दूँगी। फिर सदर आई थी, 1-2 चीज़ें और लेनी थी। ब्रश ही इतना था, मैं भाग के वापस आ गई। पाइंचा फोल्डिंग आपने देखी है कैसी, 2 हिस्सों को फोल्ड करके मैंने यहाँ पे अब सिलाई लगाना मुनासिब समझी। इतना चौड़ा पाइंचा होना तो सिलाई लगा लेनी बेहतर होती, लेकिन अगर यही शिफॉन का मेरा ट्राउज़र होता तो मैं कभी भी सिलाई ना लगाती। पाइंचे के ऊपर कोशिश किया करें। हाँ, जब नीचे की तरफ लेस होती है ना फिर इस तरह फोल्डिंग थोड़ी सी टफ हो जाती है, उसको आप दूसरे तरीके से लेके चलते हैं। बहरहाल वो हर सिचुएशन के हिसाब से हर ड्रेस एक दूसरे तरीके से स्टिच होता है। चलें जी, इतनी लंबी वीडियो है और उसके ऊपर मैं जब वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना मेरा दम पहले ही घुटना शुरू हो जाता है। इनसीम की हमने सिलाई लगाई है, उसके ऊपर पहले ही थोड़ा सा स्ट्रेच करके क्या करना है, इस्त्री कर लेनी है। मेरी इस्त्री इतनी फेमस हुई हुई है ना, इतनी तो मैं नहीं फेमस हुई, इतना मेरा ड्रेसिंग भी नहीं फेमस हुआ वहाँ। ये सिल्वर स्टार स्टीम आयरन है, गैस की आयरन नहीं है। अच्छा जनाब, गैस की आयरन से कपड़े वैसे ही साड़ पोन के मैं सुट देने। अच्छा, इस तरीके से दोनों पहने तैयार कर लेने होते हैं लेग पीसेस के, फिर इसे आसन से जोड़ना होता है। दूसरी टिप जो आप लोगों ने ब्रांड स्टाइल में अपना ट्राउज़र स्टिच करना है, मुझे नहीं पता वो लोग करते कि नहीं करते, लेकिन आपने अपना कंफर्ट भी तो देखना है। आपने इनसीम आउटसीम लगाने के बाद आसन को स्टिच करना है। शुरू से एक चीज़ बोलती चली आ रही हूँ, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे उन टीचर को जिनसे मैंने सीखा था। अभी भी कुछ बहनें ना जैसे टिकटॉक पे मैसेज कर देती हैं, फेसबुक पे मैसेज कर देती हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई नहीं करती ना, मैं वहाँ के मैसेजेस देखती हूँ, मुझे हल्का सा पॉपअप तो शो होता है। एक जगह होनी चाहिए ना कि जहाँ पे बंदा सही तरीके से जवाब देता है, तो वो ड्रेसिंग मेनिया 21 मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई देती हूँ और कहीं पे मैं आपको रिप्लाई देती नहीं हूँ। कभी कभार एक दफ़ा मैंने कहीं टिकटॉक पे रिप्लाई दिया, फिर मेरे लिए भी बर्डन हो जाता है कि मैंने किसको कहाँ पे रिप्लाई दिया था। आई ना बात समझ में? चले, यहाँ तक हम लोगों ने इसको पूरा रेडी कर लिया था, पांचे कंप्लीट हो गए थे और मैं ऐसे ही करती हूँ। अब रह गई है बात इसके ऊपर इलास्टिक बैंड लगाने की। कसमें फिर गर्मी हो गई है, बारिश हो के हफ्सी होनी शुरू हो जाती है। इलास्टिक बैंड की तरफ अपने बॉडी से आपने मेजर करना है अपनी कमर को 32 इंच, उसमें से 4 इंच, जैसे मेरी कमर 32 इंच है उसमें से 4 इंच मैंने कम किया। इतनी तो चौड़ी जैसे 28 इंच है, लेकिन 28 इंच इलास्टिक नहीं लेनी, वो तो नाप हुआ ना, उसमें 1 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करके 29 इंच की इलास्टिक लेनी है अगर आपने चारों बन्ने या ऑलराउंड इलास्टिक लगानी है। लेकिन अगर आपने सामने की तरफ बेल्ट 10 इंच का लगाना है ना, तो फिर उस 29 इंच में से 10 इंच मज़ीद कम कर देंगे तो ये इलास्टिक 19 इंच की हो जाएगी। इलास्टिक भी अच्छी क्वालिटी की लिया करें जिसमें स्ट्रेच अच्छा होता है। ज़ीरो की फ्यूजिंग का ये वाला रोल मैं बहुत दफ़ा इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ। 2.5 इंच ऊंचाई का होता है, इसे मैंने पाइंचे भी बनाना बता दी है। ये पता नहीं क्यों खुलती नहीं है, सही से कट नहीं होती है। तो जनाब यह 2.5 इंच ऊंचाई की जो हमारे पास ज़ीरो की फ्यूजिंग है, इसको 10 इंच की चौड़ाई पे हम यहाँ पे कट करने लगते हैं। और कट करने के बाद फ्रंट की तरफ जो हमारे पास स्ट्रेट वाला हिस्सा है उसमें सेंटर से 5 इंच दाएं तरफ, सेंटर से बाएं तरफ 5 इंच का निशान लगाना है। अच्छा, अगर तो जिनका एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ भी हो जाता है ना, तो वो 6 इंच कर सकती, यानी 12 इंच कर सकती हैं, लेकिन 10 इंच एक स्टैंडर्ड है। मैंने हर ट्राउज़र के अंदर मेजरमेंट्स देखी हैं ऑलमोस्ट। किसी ब्रांड से चाहिए थे हाथ दे इशारे ना लोग गिट्ठा नहीं नापी दिया, जैसे कि वो बालिश्त 1 बालिश्त 2 बालिश्त, वैसे इसको मैंने वैसे ही फोल्ड कर दिया है ना, दोबारा खोल लाऊंगी एवं ही जंतर मंतर करके मैंने खोल दी रहनी है। अब यहाँ पे जो इलास्टिक लगानी है, जो 1/2 इंच का मार्जिन हमने इलास्टिक का ज़्यादा लिया है, वो यहाँ पे जो इलास्टिक का कॉर्नर है ना, उससे आपने 2 पॉइंट ऊपर करके लेना है। एग्जैक्ट बिल्कुल किनारे पे नहीं लगा देते, वहाँ पे फिर सिलाई का मार्जिन ही नहीं आएगा। ये सारी कारस्तानियाँ मैंने गलत काम कर करके ना फिर आपको बता रही हूँ। इलास्टिक किस तरीके से लगा रही हूँ, जो 1/2 इंच का मार्जिन है वो चढ़ाया है हमने कितने होते जो हमने बुकरम लगाई है। आधी चीज़ें मैं भूल रही हूँ, आधी नहीं। अच्छा, अब जो ये 1/2 इंच जो ऊपर की तरफ से कपड़ा फोल्ड करना है, ये भी एग्जैक्ट बिल्कुल बराबर नहीं फोल्ड कर देते होते, इसमें भी थोड़ा सा मार्जिन रहने देते होते हैं और फिर से डबल फोल्ड कर देते हैं। और फिर अब हमने सबसे पहले बेल्ट को अच्छे से आयरन कर लेना होता है। इतने अच्छे तरीके से बेल्ट अब बननी शुरू हो गई, पहले ना हल्का सा खिंचाव आता था। बात वही होती है कि एक दफ़ा में कोई परफेक्ट नहीं होता, अव्वल के एक दफ़ा कोई अच्छे से सीख ले या फिर कहीं से आपको कोई सिखा दे, लेकिन आप 10 टेलर्स की टेक्निक्स को जोड़ोगे ना तो फिर भी कोई ना कोई खामी रह जाती है, अनटिल अनलेस आपने उसे प्रैक्टिकली करके नहीं देखा और अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई नहीं किया। तो अब ये बेल्ट पे ये 2 सिलाइयाँ ना साइड की पहले मैं नहीं लगाती थी, अब मैं लगाना शुरू हुई हूँ। कई लोग बेल्ट के सेंटर में भी सिलाई लगा देते हैं, वो नहीं इतनी ज़रूरत होती, लेकिन ये इसलिए ज़रूरी है कि जो सिलाई हमने पहले लगाई है ना इलास्टिक को लगाते हुए,
उसके ऊपर लगाएंगे तो वो बेल्ट को खींचेगा नहीं। आज मैं ख्वाब में अपने आप को ट्रेन में सफ़र करता हुआ देख रही थी और भी मैंने ट्रेन में बैठना था तो खुल गई मेरी आँख। अब पूरा दिन मैं ट्रेन कितना लंबा अरसा हो गया ट्रेन में सफ़र। अब तो खैर हमारा कोई रिश्तेदार ही नहीं बचा पंजाब में, लेकिन बहुत मेरे ख्याल 4 साल हो गए मुझे ट्रैवल किया हुआ है। चलो जी, अब अक्सर बहनें मुझे कहती हैं बैक साइड पे जी कुहान बनती है तो की करना है, तो छोटी छोटी चुनता दे के तुम उत्थे एडजस्ट करो, कपड़ा अगे की तरफ नहीं कभी खिंच के ले जाइदा। अब मैं यहाँ पे छोटी छोटी चुनटें दे रही हूँ, इलास्टिक को यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। जहाँ पे इलास्टिक कम पड़ती है उसको आगे खींच लेते हैं, चुनटें पीछे ले जाते हैं। वो जो हम लोगों ने शुरू में बुकरम से 2 पॉइंट दूरी पे जो ये सेट की थी इलास्टिक, तो इसका मकसद ये हुआ कि ये सिलाई का मार्जिन कवर करेगी ना, वहाँ पे इलास्टिक पे थोड़ी हम लोगों ने सिलाई करनी होती। आई थे तो रूके तो सारी इक्वल करो ये चुनटें अपने ट्राउज़र्स की इलास्टिक की, और फिर बड़ा बखिया करके ये सिलाई कर दो। इतने आके सारा ट्राउज़र कंप्लीट होंदा तो मैं कसम थक गई हूँ बुरे तरीके दे नाल वॉइस ओवर करती तो मेरा ना हुण अब वो मौसम आ गया। कल मैं मेडिकल स्टोर पे गई थी अम्मी की मेडिसिन वगैरह लेने के लिए, तो इतना पसीना मुझे आ रहा था, मैंने कहा देखने में बारिश हो रही है लेकिन फिर वही वाली बात, पसीने तब आते हैं जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, हवा में आबी बुखारात का तनासुब बहुत ज़्यादा होता है। क्या उर्दू बोल रही है। अच्छा जनाब, अब दुपट्टे की बारी आती है। दुपट्टा मतलब रेप्लिका स्टोर से हम लोगों ने कोई ड्रेस लिया हो, उसमें कोई खामी ना निकले और बाद में वो मैं हार्ड टाइम ना दे, ऐसा तो पॉसिबल ही। मेरा दिल चाहता है इनकी वीडियो के नीचे जाके ना अपने ड्रेसिंग मेनिया से कमेंट करूँ, आपसे इतने ड्रेसेस लिए क्वालिटी ख़राब। अब इसके साथ ही अलहदा से तो पैचेस दिए थे, और ये वाला दुपट्टा इस तरीके का अपनी सिस्टर का भी लास्ट ईयर मैंने बनाया था, ब्लैक कलर का ड्रेस की आपको याद है क्वालिटी सेम उसी तरीके से। एक मैंने और ड्रेस उसको भिजवाया था जिसके ट्राउज़र के ऊपर सीक्वेंस की कढ़ाई थी लंबे रुख पे पाइंचों पे, वो वाइट कलर का है। वो मुझे दिखा रही है कि वो भी उसी तरीके से गरा हुआ, इनू गरिया है कपड़ा कई दफ़ा फटिया होया, वो फटा हुआ है। वो खैर चिकनकारी का फ्रंट का हिस्सा था, उसने सीस आके इस दफ़ा ईद पे पहन लिया। उसके ईद के ड्रेसेस इस दफ़ा जाने थे, और जब जाने थे अम्मी हॉस्पिटलाइज हो गई थी और मंडे तक वैसे ही सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हुई थी, तो पार्सल्स तो जा ही नहीं रहे, कैंसिल ही हो गए। इस दफ़ा उन्होंने भी एम करके अपना पूरा काम किया। मैंने भी कोई ड्रेस इस तरीके से पूरा नहीं कर पाई हूँ, पूरा टाइम अम्मी को देखती नहीं हूँ। बहरहाल 8-8 हज़ार के सूटों में ताड़ा कपड़े की क्वालिटी बेड़ा कर कहते फिर अल्लाह ही रहम करे। अच्छा, ये जो सिलाई मैंने लगाई थी ना, ये मैंने उल्टी साइड से सीधी तरफ लगाई थी, यानी कि अभी जो फोल्ड हो रहा है ना ये सीधी साइड पे हो रहा है। और इसका ये एडवांटेज हो गया था मेरे पास कि इसके साथ जो पता नहीं 5-10 गज़ लंबी वो कतरना कट के दे पैच मेरे हत्थां दा भी वजह, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़ा काटते हुए भी आप थक जाते हो। बेशक कि वो ऑर्गेन्जा था लेकिन उसको भी देखभाल के कट करना था, तो वो सितारों वाली लेस थी इसके साथ, और पैचेस थे 2 मुख्तलिफ़ तरीके के। तो मैंने जैसे अपनी बहन का दुपट्टा मैंने जैसे डिज़ाइन किया था उससे थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे, और मैं थक गई सा कि किस तरीके नाल मतलब कपड़ा इतना आड़ा टेढ़ा है कि मुझे पैटर्न को फॉलो करूँ या क्या करूँ। अब मैं इसको यहाँ पे इस्त्री करके जब देखा तो उस तो बाद मेरे होर होश उड़े कि यहाँ से जो पैच है ना, एक तो पूरा आ गया चौड़ाई के रुख पे, एक थोड़ा सा बढ़ गया, और जब जहाँ से बढ़ा तो ऐत कान विखो तकरीबन 1.5-2 इंच का कपड़ा चौड़ाई में से निकला है। कब अल्लाह ताला ने आपको बिज़नेस करने की तौफीक दी है ना, तो उसको हलाल भी करो। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अल्लाह ताला हमें हलाल रिस्क कमाने की तौफीक दे। इसमें मेरी भी गलती है। मेरी गलती ये है कि मैं अपनी बहन को बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं कर पाई कि तुम यहाँ से कपड़े ना लो। मेरी गलती ये है कि मैंने ऑनलाइन पे एतबार किया, और एक गलत ऑनलाइन की वजह से बहुत सारे ऑनलाइन कारोबार से मेरा यहाँ चीज़ें मंगवाने से मेरा दिल ख़राब हुआ है। 8-10 सूट मंगाना, आप खुद अंदाज़ा लगा लो, कोई 16,000 का सूट है, कोई 8,000 का सूट है, कोई माड़ा कीमत होती है। बहरहाल अल्लाह ताला इनको हिम्मत ताकत है। अगर आपने कारोबार शुरू किया और आप उस चीज़ को नहीं देख रहे कि आप क्या क्वालिटी अगले बंदे को भेज रहे हो, तो फिर मेरी तरफ से तो डैश ऐसे कारोबार के ऊपर आगे फिल इन द ब्लैंक खुद फिल कर लें, इसमें क्या बरकत डलनी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो ये लेस थी, पता नहीं ये थी कोई मेरे ख्याल लंबे पल्ले और छोटे पल्ले के हिसाब से थी ना ये, तो इतनी लंबी इसमें शर्ट का भी है, तो इसका ये वाला हिस्सा मैंने ना पहले फ़ोल्ड कर लिया। इसमें मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी कि मैंने जब दुपट्टे के ऊपर इसको खुद से पैच किया है तो कैसे किया है, आपको समझ में आ जाएगी। इस तरह की लेसेस आप भी पैच कर सकती हैं। बहरहाल ये जो जोड़ है ना, उसके ऊपर मैंने ये लेस लगाने की कोशिश की थी, आराम से सीधी तरफ ही रखा। अब मुझे ये भी था कि कहीं मैं उसके ऊपर आयरन फेर रही हूँ तो ए देते जी पन्नी वर्क है कि जल ना जाए। चले, एक अच्छी चीज़ तो है कि ये वाली क्वालिटी बेहतर थी। अब मैंने इसको पैरेलल पहले तो एक पट्टी लगाने की कोशिश की, फिर मैंने कहा जोड़ थोड़ा चौड़ा हो रहा है
तो यहाँ पे सिंगल पट्टी अच्छी भी नहीं लग रही थी, डबल साइड टेप इसमें रखी है और अल्लाह रहम करे मेरे उत्ते। यहाँ पे डबल मैंने यहाँ पे रख के ऊपर इस्त्री की है। अब चूँकि ये पापड़ है और फिर वही वाली बात कि बंदा जब तक खुद प्रैक्टिकली करके नहीं देखता तो फिर कहीं कहाई बात जो होती है ना वो वैसी नहीं होती जैसी आपने खुद करना है। मैं आपको कह देती है थले डबल साइड टेप ला लो तो बाद से तुसी ईजी हो जाओ, बाद में ये लटकता फिरता सहरा लटकता फिरता। अब ये सबसे मेन जो टास्क था ना, इनू कट्टी जाओ और फिर बाद में आखिर में मुझे रियलाइज़ हुआ मुझे इस्त्री करनी चाहिए। इसके बाद ये वाले हिस्से की हम वो एप्लिक बाद में करेंगे और एप्लिक बोल रही हूँ कट वर्क काविया से। अब यहाँ पे दुपट्टे की उल्टी साइड लंबे वाले सिरे पहले करेंगे, उल्टी साइड ऊपर करेंगे। जो एक मेन लेस जो सामने की तरफ किंगरे की सूरत में आनी है अगे वेख्यो और यहाँ लटक के सामने आनी है, उसकी सीधी साइड ऊपर है। और ये जो आप सितारों वाली लेस देख रहे हो ना वो मैंने इसके साथ इसके डायरेक्शन नीचे की तरफ। अच्छा वो जो आपने देखा है ना मैंने जोड़ों के ऊपर लगा दिए, बस वो मैं अभी आगे चल के आपको दिखाती हूँ उसको पैच कैसे किया है। यहाँ पे जो अब साइड पे ना दोनों लेसें हैं वो सी थ्रू तो है। हूँ बोलते ना मैं कुछ चीज़ां भुल ही जानी है, बर्दाश्त करी चले जाओ क्योंकि बीच में अम्मी मुझे आवाज़ें दे रही हैं। अब यहाँ पे ये देखें दुपट्टे का उल्टा सिरा ऊपर है, जो दो लेसें हैं ना एक जो सामने की तरफ दिखनी है जिसकी मैंने बाद में काविया करना है, ये नीचे वाला उसका सीधा सिरा ऊपर था और जो सितारे वाली लेस थी उसका उल्टा सिरा ऊपर था, तभी यूँ पलट के सामने आएगी ऐसे। हूँ समझ आई जे। एक पल्ला मैं तुहानू खाण लूँ ना इस्त्री कर छड़िया, बाकी मैंने वैसे ही पलट के किए हैं क्योंकि दुपट्टे के छोटे किनारे रह गए थे। नर्स ईद वाले दिन भी आई हुई थी तो फिर मैंने ईद वाले दिन से पूरा किया। जुमे वाले दिन की कारस्तानी तो मैंने आपको बता दी है। अच्छा जनाब, अब मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। फिर इसके बाद जो अब सामने की तरफ वाला है उन्होंने मैं काविया करना भी दिखा दूँगी। अब जो किनारा हमारा सितारों वाली लेस का है फ्रंट की तरफ जो ऊपर चढ़ के दुपट्टे पे आ गया है उसको छुपाने के लिए ये लेस, अब इसका भी एक साइड इतना रिस्की था उसको भी मैंने बड़ी मुश्किल से कहीं छोटा कहीं बड़ा करके फ़ोल्ड कर लिया। यही एक पट्टी ख़राब थी, बाकी तो ठीक है। ये वाली पट्टी पूरे दुपट्टे के हिसाब से थी, वो जो कंगूरे वाली पट्टी थी वो पूरे दुपट्टे के हिसाब थी। जो सितारों वाली है ना वो कमीज़ के हिसाब से भी, और मैंने कमीज़ में लगाना है। कोई नहीं कि 6 महीने ख़राब हो जाएगा, हुण की कीता जाए, वर्स्ट क्वालिटी है तो फिर है, हुण पैसा खर्च किया है। अब देखें ये ऊपर रख के और इसके दोनों किनारों पे हम लोगों ने सिलाई लगा देनी है। अब ये जो छुपा रही हूँ ना सितारों वाली लेस का ऑर्गेन्जा का कपड़ा इसमें छुपा रही हूँ। हो गया पटा पूरा। इस तो बाद है वेली बैठी सा ईद वाले दिन ते न्याणा सी नर्स ने, तो उसके इंतज़ार में यहाँ पे मैंने कहा कि जो छोटे पल्लों पे लगनी है ये वाले सिरे उसके भी काविया कर दूँ। फिर वो दुपट्टा फैला के बैठ गई थी नर्स के जाने के बाद, उसके किनारे भी मैंने काविया कर लिए थे। ये देखो जी, अब इसको मैं बैठ के काविया करने बैठी हूँ। हुण इस वेले मैनूं लगी जे सही वाली भुख ते मैं अंडे उबालण लई रखे तो वो उबल के तड़फण डे होने कि आजा बाजी हुण सानू खा ला। अब मैं चाय बनाऊँगी साथ। प्रोटीन ज़रूर लिया करें अपने नाश्ते में, दिन की किसी खुराक में। जो फ्राइड अंडे होते हैं ना वो नहीं मैं खा सकती, उबले अंडे मैं खा सकती हूँ। ये भी देखें ना फ्राइड में कहीं ना कहीं कच्चापन रह जाता है, फिर मेरी बॉडी स्वेलिंग हो जाती है। चलें ऐ होना है ना कीता तो वक्ता ही अपने जोगा, ये मुझे पहले ही कट कर लेना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो दिमाग में सियाणापन चल रहा होता है वो अपने हिसाब से ही चलता है। बहरहाल छोटे सिरे बनाने से पहले मैंने दोनों लंबे सिरे भी काविया कर लिए थे। आज जी छोटा सिरा भी कर लेने हैं, हुण वाइस ओवर कंप्लीट कर दें। ये जो मैं आपको बता रही थी ना लेसे मैंने डबल साइड टेप से चिपका दी थी, इसको मैं यूँ किए जाती थी ड्राइंग करके आगे 4 सितारे छोड़ के फिर आड़ा सिलाई लगाती थी। ये तो हमारी ये मशीन होगी। एक गलती मुझसे ये हुई है कि मुझे ये जो सितारों वाली लेस है इनको ऑर्गेन्जा को आपस में स्टिच कर लेना चाहिए था, ताकि जब मैं इसे यहाँ पे रख के लगाती ना अभी, लेकिन वो सिलाई के बाद मोड़ना मुश्किल होता है। वो भी ठीक था, चले ठीक है जो बेहतर लगे। फिर किनारे मोड़ के और इस तरीके से जो सेंटर की सिलाई लगाती आ रही हूँ ना, कम अज़ कम वो ये अलग-अलग पट्टियाँ ना होती, लेकिन नहीं ये सिमट रहे हैं ना दोनों। उस तरीके से लगा लो, इस तरीके ना ला लो, तुम्हारी मर्जी है। मैं बाज़ारों करवाया ना 500 रुपये भाई ने मैनू पैच करन दा ले लेना, तो सिलाई जान दे वक्रे 200-300 रुपया लग जाना मेरा। नहीं ना 200-300 क्यों, 700-800 रुपया लग जाना है। फ़ायदा ही क्या, खुद ही कर लिया मैंने कहा अब मैक्सिमम मैंने वो काम करना है जो काम मैं घर पे खुद कर सकती हूँ। चलो जी ये वाला काम भी कंप्लीट होता है। अब छोटे पल्लों पे हम लोगों ने काम करने। अच्छा मैंने स्काई ब्लू ही यहाँ पे नलकी लिया, कोई नहीं पता चलिया। इस तो बाद हम छोटे पल्लियाँ ते आ जाने। छोटे पल्लियाँ ते दुपट्टा उल्टा हिस्सा ऊपर ही की तरफ है, और जो ये लेस बड़ी हुई है ना उससे हमने 1 इंच और बढ़ा के रखना है। सेम सीक्वेंस वही रहेगी। जो कंगूरे वाली लेस सामने की तरफ आनी है उसका सीधा सिरा ऊपर, जो सितारे वाली लेस पलट के दुपट्टे पे आनी है उसका उल्टा सिरा ऊपर है। और दोनों चूँकि ऑर्गेन्जा हैं, सी थ्रू हैं, तो फिर मैं किनारे से किनारा मैच करके ये बॉर्डर से बॉर्डर मैच कर रही थी। मतलब मैं मैचिंग ही खेल दी रही हूँ।
ये काम मैंने ईद वाले दिन किया है। फिर नर्स आ गई, अम्मी के साथ 2 घंटे वैसे गुजारे। फिर हम लोगों ने बिरयानियाँ खाई हैं। बिरयानियाँ खाने के बाद फिर सो गए। ईद वाले दिन नींद ना पूरी करो, मज़ा नहीं आता। पहले नर्स आ रही थी शाम में। रोज़े मेरे इस दफ़ा इसलिए टफ़ गुजरे कि अम्मी के पीछे भाग दौड़ में मुझे लगता था मेरी जान निकली चली जाती है। फिर मैं नर्स से कहा कि आप सुबह आना शुरू कर दें, अगर आपके पास टाइम है तो चलें, एटलीस्ट शाम के टाइम में सुकून से। अब उल्टा हो गया है, अब सुबह नींद आ रही होती है तो वो आ जाती हैं, फिर उनसे पहले उठना पड़ता है, कमरा साफ़ करना पड़ता है। फिर उस दौरान बड़ा मैसी हो जाता है, फिर उसके बाद साफ़ करना पड़ता है। हो ज़िंदगी है मेरी काम वाली। अब यहाँ से देख लो मैंने किस किस तरीके से सिलाई लगाई है, और यहाँ पे बढ़ा के लेस से भी आधा इंच 1 इंच बढ़ा लेना है। अच्छा, जहाँ से हमने लेस स्टार्ट की थी ना, वहाँ पे भी दोनों लेसिस को बिल्कुल किनारे से स्टार्ट करना है। हुण ए थोड़ा वधू सीगा, इनू हुण वड्ड कट के तो सुटांगे पर। यहाँ पे मेरा कैमरा पता नहीं क्यों इस टेबल पे सेट नहीं होता, करते करते मैं टेढ़ा काम करने लग पई। फिर मैं कैमरा बंद किया और धागा ही निकल गया आ गया। यहाँ से थोड़ी सी सिलाई ख़राब हो गई थी, उसको सही कर दिया है। अब इनू पलटते हैं इस तरीके दे नाल ते फिर असी करते हैं इंज। अरे 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 बस किनारा मोड़ना मैंने आपको बताना है। बताइएगा कैसा लगा मेरा दुपट्टा। और कमीज़ तो मैं आपको दिखाऊंगी ना इंशाल्लाह, उसकी अलहदा वीडियो, क्योंकि यही 2 लंबी सारी हो गई थी, मुझे नहीं पता था इतनी लंबी हो जाएंगी। यहाँ पे जो स्टार वाली लेस है ना, उसका किनारा मोड़ना है, जो सामने की तरफ वाली गई है उसको अभी हम कुछ नहीं कह रहे। ए मैनू समझ ही नहीं आती कि किस तरफों मेरा डायरेक्शन सिलाई दी सही पाऊगी। फिर इसके बाद ए वाले दा सिरा मैं कॉर्नर थोड़ा फोल्ड किया, अल्लाह दा वास्ता नीला ने थोड़ा छोटा कर ला। ये लो, अब इसको फोल्ड करती हूँ यूँ, और 2-3 मिनट रह गए हैं वॉइस ओवर में, और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे किसी ने ना सज़ा दी हुई है वॉइस ओवर करने की। ये किनारा ऐसे फ़ोल्ड किया, इसको फ्रंट पे लेकर आ गए। अब ये वाला जो लेस ऊपर लगेगी इसका किनारा फ़ोल्ड किया, और गेंजा का जो सिरा आपने छुपाना है इसके साथ। इस तरह के दुपट्टों के साथ ऐसे ऐसे पज़ल्स आते हैं ना, अल्लाह ताला हमें हिम्मत ताकत दे ड्रेसेस स्टिच करने की। फिर इसके किनारे किनारे पे रख के हम करेंगे सिलाइयाँ, और सिलाइयाँ करते करते दूसरे किनारे पे जाएंगे, वहाँ पे भी किनारे दोनों ऐसे ही फ़ोल्ड करने की जद्दोजहद करेंगे। ये मैं इस्त्री कर लेती ना तो इसने बैठ जाना था। मैंने भी कुछ बहनों को बातों को अपने दिल पे लगा लिया कि इस्त्री दे बिल बड़े आंदे आ। अरे बाबा, मैंने दिन में आधा ही घंटा तो काम करना होता, मैं कौन सा इतने डिटेल से काम कर रही होती, मुझे बिलों का बताने बैठ जाते हैं। और जब मैं प्रोफेशनली इसको पूरा अडॉप्ट करूँगी फिर मैं भी ख्याल रखा करूँगी कि बिल आंदे आ। अब इसको यहाँ से फोल्ड करते हैं, ये वाला हिस्सा भी यहाँ से फोल्ड करते हैं, और इसको इंसर्ट करेंगे, इस तरह पलट देंगे। ये बराबर कर दे मैं कोई 10 दफ़ा जदोजहद की है। इस दफ़ा मैंने कॉर्नर इसी तरह बनाया जैसे ये बना के दे देते हैं रेप्लिका वाले। वैसे ना ब्रांड्स वाले भी यही काम करके देते हैं, कोई एडे खास नहीं होता। डी सेहत का ख्याल रख दे, ताड़ी पॉकेट का ख्याल रख दे। डिंग डोंग फिश करके इसको पूरे को सिलाई करें। अल्लाह खैर सल्ला। अब मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखा देती हूँ। इंशाल्लाह मैं कमीज़ की भी आपसे स्टिचिंग शेयर कर दूँगी, उसके पैनल्स की मेजरमेंट भी शेयर कर दूँगी। किसी ने वैसा बनाना है, वो अनीलास के ऊपर वैसा अब चल रहा है, हालांकि पिछले साल मैं वो बना चुकी हुई हूँ। तो मुझे किसी ने लिंक भेजा था कि वैसी कमीज़ बनाना बता दें, तो मैंने कहा चले मैं आपको इसी में वो सारी चीज़ें बता दूँगी। चलो, अब जो ये सामने की तरफ से कुंगड़ा सा बचा हुआ ना, इनू पीछे की तरफ पलट के या तो इनू सिलाइयाँ तो 3-4 ला लो, तो या इनू काविया करके तो यदा खात्मा कर दो। ये आप पे डिपेंड करता है, ऑर्गेन्जा है ना तो आराम से काविया हो जाएगा। चलिए जहाँ मैं जाती हूँ, मैंने चाय बनानी है, नाश्ता करना है, ताकत आएगी तो कोई ज़िंदगी तो काम करांगी। हो अल्लाह जी तेरा शुक्र कि मैंने ये कंप्लीट कर लिया। अब इसी तरीके से एल देखो जी, ट्राउज़र भी असी कंप्लीट कर लिया जाए, तो अपना बुदट्टा भी असी कंप्लीट कर लिया जाए। पहनेंगे जब देखेंगे, अभी तो बस कंप्लीट कर ही लिया है। अभी मैंने कुछ और मज़ीद ड्रेसेस भी निकाल के रखे हैं, देखते हैं कब तक हिम्मत तौफीक होती है। नेक्स्ट वीडियो तक लिए रब रखा फ़ी मान अल्लाह, रब की मान, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।